ये कहा जा सकता है कि वो पूरी रेसिंग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा है। सिर्फ एक हफ्ते बाद रेस शुरू होने वाली थी, जो 3 दिनों में 3 चरणों में होने वाली थी। पहले 2 राउंड का मकसद था जितना हो सके अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करना और साथ ही खुद जिंदा रहकर फिनिश लाइन तक पहुंचना। सबसे पहले था अमेरिकी चीनी रेसर चेन लॉन्ग, जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT की डिग्री रखने वाला अकेला शख्स था। दूसरा था मास्टर लेवल ड्राइवर यमराज ग्रीन, जो जितना टैलेंटेड था उतना ही सनकी भी। तीसरा था ब्रदरहुड गैंग का सदस्य पाक तियान गाओ, जो रेस ट्रैक पर अब तक 9 लोगों की जान ले चुका था और कैफेटेरिया में झगड़ा करने वाला भी वही था। सबसे खतरनाक था ब्लैक गैंग का लीडर तोपची जोई। उसके पास ना सिर्फ बेहतरीन स्किल्स थे बल्कि दिमाग भी सबसे तेज था, और वही था अरुण, यानी कि फ्रैंक का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। कोई दूसरा उसके बराबर नहीं। अभी वो लोग ज्यादा बातें कर पाते तभी एक काला वैन मैदान में घुसा। उसमें से उतरे कैदी GPS वाले इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहने हुए थे। ये देखकर अरुण को अपनी पत्नी की हत्या वाली रात याद आ गई, जब कातिल ने जाते वक्त पिस्तौल चलाने का इशारा किया था और उसके हाथ में भी वैसा ही GPS ब्रेसलेट था। इससे उसे जेल के सारे सिस्टम पर शक होने लगा और उसने कसम खाई कि जल्द से जल्द उस कातिल को ढूंढ निकालेगा ताकि अपनी निर्दोष मरी हुई पत्नी की आत्मा को शांति मिले। समय तेजी से बीता और रेस का पहला चरण आ पहुंचा। इस वक्त जेल वार्डन ने खुद आकर अरुण के हाथ में फ्रैंक का मशहूर डेथ रिंग पहनाया। जैसे ही अरुण धीरे धीरे सेल से बाहर आया, कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि फ्रैंक उनके लिए एक जज्बे की पहचान था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मास्क के पीछे कोई दूसरा दुश्मन छुपा है। जल्द ही अरुण रेस ट्रैक पर पहुंच गया। बाकी ड्राइवर्स भी अपनी कारों में बैठ चुके थे। गार्ड्स ने अरुण की हथकड़ियां खोली और उसी पल वो अपने अस्थि रूप से बदलकर लोगों की नजरों में फ्रैंक बन गया। तभी एक बस जेल में दाखिल हुई। उससे उतरी महिला गार्ड के पीछे पीछे आकर्षक फिगर वाली महिला कैदियां आईं। ये दर्शक नहीं बल्कि ड्राइवर्स की लीड नेविगेटर्स थीं। उनके आने से पूरे जेल का माहौल जोश में भर गया। काली ड्रेस वाली कैदी थी कायना, यानी कि केस का हिंदी नाम, जो अरुण फ्रैंक की पर्सनल नेविगेटर थी। कायना ने बड़े स्टाइल से कार में जगह ली। अरुण ने विनम्रता से उसे नमस्ते किया। आवाज सुनते ही उसे समझ आ गया कि ये असली फ्रैंक नहीं है। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अरुण ने मास्क उतार दिया। कायना की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने था हॉलीवुड का सुपरस्टार गौरव शर्मा। वार्डन कंट्रोल रूम में बैठ गई। उसके आदेश के साथ ही डेथ रेस की लाइव स्ट्रीम पूरी दुनिया में शुरू हो गई। 9 बख्तरबंद रेस कार तैयार खड़ी थी। ग्रीन लाइट मिलते ही सभी कारें तोप के गोले की तरह निकल पड़ी। टायरों की रगड़ और इंजन की गर्जन पूरे ट्रैक में गूंजने लगी। ड्राइवर्स एक दूसरे की गाड़ियों को बेरहमी से टक्कर मार रहे थे। अरुण का ड्राइविंग स्किल बेहतरीन था, लेकिन इतनी हिंसक रेस में बचना आसान नहीं था। कई बार की टक्करों के बाद वो पीछे हो गया। तभी कायना ने उसे लेफ्ट टर्न लेने और बंद रास्ते से तेजी लाने को कहा, जिससे वो फिर से आगे निकल गया। लेकिन जोई पीछे हटने वालों में से नहीं था। फैक्ट्री एरिया में घुसते ही उसने अरुण को फिर से टक्कर मारी, लेकिन अरुण ने कार को संभाल लिया और लीड बनाए रखी। जोई का मकसद सिर्फ एक था, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी फ्रैंक को हराना। अरुण भी पीछे हटने वाला नहीं था, लेकिन कोचिंग टीम ने चेतावनी दी, जोई की कार खास तौर पर अरुण को टक्कर देने के लिए बनाई गई है। अगर ऐसे ही भिड़ता रहा तो रेस खत्म होने से पहले ही उसकी कार खत्म हो जाएगी। कायना ने भी उसे समझाया कि समझदारी से खेलो। अरुण ने तेजी से एक शॉर्टकट लिया जहां सिर्फ एक कार गुजर सकती थी। इससे उसने जोई को पीछे छोड़ दिया। दूसरे लैप में पहुंचते ही वार्डन ने आदेश दिया और ट्रैक के सारे छिपे हुए ट्रैप्स एक्टिवेट हो गए। दूसरा पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।